जय हिंद। आज हम सभी भारत के बारे में जानेंगे जो टोक्यो ओलंपिक स्टेडियम में गया है अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए, और आशा और पूर्ण विश्वास है कि वहाँ से हमारा देश का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा होगा और हमारे झंडे का सर जो है ऊंचा उठा रहेगा और देश का नाम बहुत ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ेगा। और ये देखते हैं, टोक्यो के प्रतीक को प्रदर्शित करने के लिए 20 सेकंड तक नीली और सफ़ेद रंग की आतिशबाजी हुई, जिसे जापानी संस्कृति में शुभ माना जाता है। कोरोना महामारी के कारण एक साल देरी से शुक्रवार को 32वें ओलंपिक का आगाज हुआ। इस दौरान खिलाड़ियों के संघर्षों की कहानियों पर प्रस्तुति दी गई। ओलंपिक मार्च पास्ट की शुरुआत हमेशा की तरह पहले ओलंपिक खेल आयोजित करने वाले ग्रीस से हुई। भारतीय दल जापानी वर्णमाला के अनुसार 21वें नंबर पर आया। हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम सहित खिलाड़ी जो है ये लोग वहाँ पे रहे। यहाँ पर भारत के 127 खिलाड़ियों सहित 228 सदस्यीय दल ओलंपिक में भाग ले रहा है, लेकिन 20 खिलाड़ियों ने उद्घाटन समारोह में भाग लिया। ध्वजवाहक मेरी कॉम और मनप्रीत ने थामा तिरंगा, और इसमें सबसे बड़ी जो उपलब्धि अभी तक रही वो है चानू जी की, मीराबाई चानू की। उन्होंने अपनी सफलता जो इसमें दोहराई है उसके बारे में हम लोग इसमें जानते हैं। उन्होंने अपना ये मेडल कैसे अपने नाम किया और भारत को पहला सिल्वर मेडल टोक्यो ओलंपिक 2020 का उन्होंने दिलवाया है। तो आइए उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। वो कहते हैं ना कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। उसके बाद जब हमें कामयाबी हासिल होती है तो फख्र और गर्व महसूस होता है। भारत के वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भार में सिल्वर मेडल हासिल किया। वो पल जब उन्होंने अपनी आखिरी दांव खेला तो करोड़ों हिंदुस्तानियों की निगाहें उन पर टिकी हुई थीं। लोगों को वो तस्वीर याद आ रही थी जब 2016 रियो ओलंपिक में मीराबाई चानू की कई बार प्रयास असफल करार दिए गए और वो टूट सी गई थी। रियो ओलंपिक के बाद चानू ने बताया था कि वो पल कैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे एक पल में सब कुछ खत्म हो गया हो। पोडियम में पैर लड़खड़ा रहे थे और आंखों से आंसुओं का सैलाब था। चानू का पहला ओलंपिक था रियो ओलंपिक। कोच सो लगातार चानू का साथ दिया, उनको हौसला दिया। चानू ने बताया कि वो सदमे में थी। वो पल उनको बार बार याद आ रहा था। उन्होंने हर प्रयास में अपना 100% दिया, लेकिन सफलता नहीं मिली, जिसके बाद चानू पोडियम पर ही रोने लगी। रियो ओलंपिक में उनका बहुत ज़्यादा खराब प्रदर्शन रहा। उस वक्त चानू की आंखें नम थी और नम आंखें बयां कर रही थी कि क्या होता है वो दर्द जब आप अपना 100% लगा देते हैं, फिर भी कामयाबी नाम की चीज़ आपके सामने से होकर गुजर जाती है। मणिपुर इम्फाल की मीराबाई चानू ने रियो पोडियम से सीखकर आंसुओं को अपनी ताकत बनाया। और फिर आई टोक्यो ओलंपिक। किसी को भी यकीन नहीं था कि चानू इतिहास रच देंगी। किसी को भी यकीन नहीं था कि वो एथलीट जो कि रियो ओलंपिक पोडियम में जिनकी आंखें रो पड़ी थी, वो सफलता की गाथा लिखेगी। उस पल शायद अकेले मेरा भाई चानू नहीं रोई थी, बल्कि रोया था पूरा मणिपुर, पूरा नॉर्थ ईस्ट और पूरा भारत, जो ओलंपिक को नहीं जानता था या खेलों से इसका कोई खास लगाव नहीं होता। वो जो टेलीविज़न स्क्रीन से सटकर मैच को देखता। मीराबाई चानू जब वेट लिफ्ट कर रही थी तो उस वक्त लोगों के हाथ जुड़े हुए थे और चानू की जीत के लिए दुआएं हो रही थी। हर धर्म, हर मजहब के लोगों की यही दुआ थी, बस चानू की लिफ्ट हो जाए। उनका पूरा परिवार, गांव वाले बैठ करके पूजा कर रहे थे कि चानू जो है अपना आखिरी राउंड जीत जाए, और चानू ने वही किया। 202 किलोग्राम 49 किलो वर्ग में उठा करके इन्होंने सिल्वर अपने नाम किया और इस तरह से भारत को ओलंपिक में पहला पदक दिलाने वाली बनी इस बार की। और ऐसा आशा है कि जो पहला मेडल जिन्होंने जीता है, गोल्ड मेडल, उनको डोप टेस्ट में होने के कारण शायद इनको गोल्ड मेडल इन्हीं को ट्रांसफ़र हो जाए। तो हम लोगों को, भारतवासियों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई इस चीज़ को सुन के। तो इस तरह से चानू ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया, पहला भारत का ओलंपिक 2020 में, जो इस बार टोक्यो में संपन्न हुआ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा